धीरज भाई साहब बोलिए। चलें जी शुरू। जी। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोय सव्यसाहुणम्। एषु पंच नमोकारो सव्यपावपणाशनो मंगलानं चे सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 41। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतं फणिर् मुत्फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्, त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा, कंठकोकिलासा अतिकाला, क्रोधित हो फण किया विशाल, लाल लाल लोचन करके यदि झपटे नाग महाविकराल, नाम रूप तब अहिदमनी का, लिया जिन्होंने हो आश्रय, पग रख करने संक नाम पर, गमन करे वे नर निर्भय। रिद्धिमंत। ओम ह्रीम हरम नमो क्षीर सव्यूनम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत का शब्द बाई शब्द। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतम फणिन मुत्फण मापतंतम, आक्रामति क्रम युगेण निरस्त संकस, त्वन्नाम नाग दमनी यदि यस पुंसः। काव्य नंबर 41। यह जो यंत्र बना हुआ है इसमें, काव्य नंबर 41 में आपको जो यंत्र दे रखा है, ऐसा इस यंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह काल सर्प दोष नाशक है। जिनको काल सर्प दोष है वह इस यंत्र की पूजा करें। और किस किस चीजों में ये काम आता है? किसी की पत्री में काल सर्प योग हो, या पितृ दोष हो, या नाग दोष हो। काल सर्प योग आपने सुना हुआ होगा, पितृ दोष भी आप लोगों ने सुना हुआ है। नाग दोष से बचाव यह काव्य करता है। नाग दोष के बारे में कोई जानता है तो हैंड रेस करें। नाग दोष क्या होता है? अरुण भाई साहब, सुनील भाई साहब, धीरज भाई साहब, आप में से कोई जान? धीरज भाई साहब अनम्यूट करिएगा। नागदोष जिसकी कुंडली में हो उसको सांप डसता है। और बस मैंने तो इतना ही पढ़ा है अभी तक। चले, और कुछ बताते हैं आपको। जिस व्यक्ति ने नाग दोष किसकी कुंडली में होता है, बता सकते हैं धीरज भाई साहब? नाग दोष किसकी कुंडली में होता है? ये नहीं बता सकते। चलिए मैं बताती हूँ। पूर्व जन्म में जिसने सांप को मारा हो, जिसने सांप को मारा हो, या किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा अनादर किया हो,
किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा अनादर किया हो, या उसके पूर्वजों ने उसको कोई श्राप दिया हो। अपने पूर्वजों से यदि उसका कोई श्राप चलता आ रहा है तो उसकी कुंडली में नागदोष होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली आपके पास आती है और आप देखते हो उसमें नागदोष है, तो आप उसकी बातों से और उसके भावों से यह विचार कर सकते हो कि इसने या तो किसी व्यक्ति का बहुत पूर्व जन्म में अनादर किया है, या सांप को मारा है, या इसके पूर्वजों ने इसे श्राप दिया है। उसको कैसे जज करोगे कि इसमें से किसने क्या काम किया है? अगर वो मना करता है तो आप कैसे जज करोगे कि इस व्यक्ति को नागदोष है? उसको वो लिखिएगा, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता लगेगा कि उसको स्किन डिजीज होगी, त्वचा का रोग होगा उस व्यक्ति को, जो बहुत इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा होगा। वो आपके पास आएगा और उसको आपको जब पता लगेगा कि स्किन की प्रॉब्लम है और वो बहुत इलाज करवा रहा है बहुत सालों से, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी कुंडली में नागदोष है और इनमें से उसने कोई काम किया है, या उस व्यक्ति की संतान प्राप्ति में बाधा आ रही होगी। सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट, तो भी संतान सुख नहीं मिल रहा, या उसके पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, उसके बाद भी उसकी जीवन में कैरियर में संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। अगर वो व्यक्ति आपसे कहता है मेरे कैरियर में बहुत संघर्ष किया मैंने और अभी भी मैंने सफलता प्राप्त नहीं की, तो आप सोच सकते हैं इस व्यक्ति की कुंडली में नागदोष होगा। या जिसकी पत्री में राहु और केतु के बीच के ग्रह गड़बड़ हैं, तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की पत्री में नागदोष है। करना क्या है? बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, वो पूर्वजों के की जो संपत्ति उन्हें मिली है अपने पूर्वजों से, वो संपत्ति लेने के बाद भी वो संपन्न नहीं हो पा रहे। कि भाई बाबा दादा से उनको बहुत करोड़ों रुपया मिल गया, पर कहते हैं ना कि हाथ में आते ही मिट्टी होता जा रहा है। वो तो बहुत देख कर गए, सोने की मोहर दे गए, चांदी दे गए, बहुत कुछ दे गए, पर पैसों में संपन्नता नहीं आ पा रही, गुजारे लायक ही काम हो रहा। तो क्या करें? भगवान पार्शनाथ की चंदन की मूर्ति या तो दान में दे यह व्यक्ति, या किसी भी साधु की पिच्छी को ले, किसी भी साधु की पिच्छी को ग्रहण कर ले। दोनों में से कोई एक काम करे। पिच्छी लेना उसके लिए ज्यादा इजी होगा, तो आप कह सकते हैं किसी भी साधु की चौमासे के बाद जब दिवाली के आसपास कोई पिच्छी मिल जाए आपको, तो आप उसको अपने घर में रखिए। ज्यादातर लोग करते क्या है कि पिच्छी को एक केस में बनाकर रख देते हैं। उनको बोलिएगा 48 दिन तक उस पिच्छी की जो भी पॉजिटिव एनर्जी होगी उसको वो पूरे घर में रहने देगी, उसको फ्रेम ना करना। मुकुट सप्तमी के दिन, शनि अमावस के दिन, या सोमवती अमावस पड़े, उसको उनको बोलना कि 40 बार आपको पार्श्वनाथ चालीसा करना है। और अगर वो 40 दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उनको जो पूर्वजों के पैसों से संपन्नता नहीं आ रही, वो आने लगेगी। अगर 40 दिन तक बराबर करते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मुकुट सप्तमी हो या शनि अमावस हो या सोमवती अमावस हो, उसको पार्षद भगवान का 40 बार बैठकर दीपक जलाकर वो चालीसा करें। दूसरा लिखिएगा, आप जितने साल के भी हो उतने श्रीफल आपको लेने हैं। सपोज आप 45 साल के हो तो आपको 45 श्रीफल लेने हैं।
और पार्श्वनाथ भगवान को चढ़ाने हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ को कालसर्प योग जिनको होता है और वो पार्श्वनाथ को श्रीफल चढ़ाते हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ाने से या उनकी आराधना करने से, उनका चालीसा पढ़ने से काल सर्प योग तो दूर होगा, वो राजयोग भी बना देगा। उस व्यक्ति का राजयोग बनाता है। पर हमें उसको ये भी बोलना है कि वो जो राजयोग बनेगा वो बहुत लंबे समय तक नहीं बनेगा, कुछ समय के लिए वो उसको राजयोग का सुख देगा। पर अगर आप ये चाहो कि एक बार बन गया तो वो हमेशा टिका रहेगा, ऐसा नहीं है। जब आप किसी को ये रेमेडी दोगे तो आप उसको ये भी कहोगे कि बहुत लंबा समय आपके पास नहीं है, तो जितना हो सके आप दान धर्म पूजा करें। इसके अलावा आप उसको ये बताइएगा कि उफसक हरम स्त्रोत होता है, पंचांग में पीछे लिखा होता है और जिनवानी में भी होता है। उफसक हरम का वो रोज पाठ करें, 7 बार कम से कम या 9 बार कम से कम वो उफसक हरम का पाठ नियम से करें। कम से कम 7 बार उसे जरूर करना है। और जिस दिन शुरू करें उस दिन कोशिश करिए कि मुक्त सप्तमी हो या शनि अमावस हो या सोमवती अमावस हो। कोई भी व्यक्ति जो सीए बनना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, पढ़ाई में अपना नाम करना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करे, जब भी वो एग्जाम देने जाए उससे 7 दिन पहले, एग्जाम से 7 दिन पहले, जैसे आज पेपर है तो आज से 7 दिन पहले 700 ग्राम कोयला लेगा व्यक्ति और सिर से 7 बार घुमाएगा और उसको बहते हुए जल में डाल देगा। साथ में उसे एक जाप और करनी है, जो कहते हैं हम एमबीए करना चाहते हैं, हम रह जाते हैं, सीए करते हैं, पेपर रह जाता है उनके लिए, या जिन लोगों को करना तो चाहते हैं पर जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए भी यही सेम उपाय है। साथ में एक जाप और करनी है, ओम जू ओम हूम जूम सहा, ओम हूम जूम सहा। मंत्र जाप रोज करनी है, एक माला कम से कम करनी है। और ये उपाय जो कोयले वाला मैंने बताया है आपको पूरे साल करना है, जब भी आपका पेपर आएगा तभी भी आपको करना है। अगर आप 6 बार पेपर देते हैं तो 6 के 6 बार आपको 7 दिन पहले से ही कोयले को लेकर बहाना। जिनके घरों में सर्प आते हैं, पुराने घरों में आज भी सर्प आ जाते हैं, तो क्या करना है आपने, कंडे की राख बनानी है। यह उपाय आपको सोमवती अमावस को करना है। कंडे की राख बनानी है, पूरा रिद्धि मंत्र बोलना है और एक चकोर बॉर्डर बना देना है जिस स्थान पर या जिस जगह से सांप आपके घर में एंटर होता है, वहां एक बॉर्डर नुमा आप बना दीजिए, चकोर चौरस बॉर्डर बना दीजिए उस राख से जहां से सांप घर में प्रवेश करता है। आप देखेंगे सांप ने आना बंद कर दिया। यदि बहुत मेहनत करने के बाद तरक्की नहीं हो रही तो 41 दिन का नियम लीजिए आप, पार्श्वनाथ का अभिषेक करने का और पार्श्वनाथ भगवान का चालीसा, 41 डेज। आप देखेंगे आपके रास्ते बनने लगे। ऊपरी बाधा किसी को हो जाए, ऊपरी बाधा
तो उस व्यक्ति को आप बोलिए कि पदमपुरा में जाए और 108 परिक्रमा लगाए। ऐसी मानता है वहां की कि वहां की परिक्रमा लगाने से ऊपरी बाधा दूर होती है। यदि किसी व्यक्ति को गड़ा धन मिल जाए तो वह धन आप चाहते हैं आपको फलित हो। देखिए, गड़ा धन मिल भी जाने पर फलित हो जाए यह जरूरी नहीं है। 90% केसेस में वो चीज उनके कुल का भी नाश कर देती है। तो कभी भी ऐसा होता है तो आपको 60% कम बहाना से हाथ कम। लगा दिए। धीरज भाई हाँ साहब, आप म्यूट कर लीजिए। धीरज भाई साहब, हाँ, म्यूट देख भी करिएगा। तो रहा होगा तो वहाँ क्या है। तो फिर धीरज अंकल भाई जी साहब, म्यूट म्यूट कर कर दीजिए। लीजिएगा। मुझको गड्डी चलावा पर 60% आपको कम से कम मंदिर में दान देना है। आप या चांदी के पार्श्वनाथ दान दीजिए। आप चांदी के पार्श्वनाथ भगवान मंदिर में दान दीजिए यदि आपको गड़ा हुआ धन मिलता है। अब ऐसे कंजूसी मत करिएगा कि बहुत छोटे से भगवान आपने दान दे दिए। जिन लोगों के लेडीज के पैरों में बहुत दर्द रहता है तो आप समझिए आपको राहु का दोष है। जिनके भी पैरों में दर्द रहता है उनको राहु की प्रॉब्लम होगी। तब आप क्या करेंगे? 44 ग्राम चांदी का हाथी, 44 ग्राम, 44 ग्राम्स, ना कम ना ज्यादा। जिनके पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है उनको बोलिएगा कि चांदी का हाथी 44 ग्राम का हो, जहां वह सोते हैं वहां पर वह रखे। धीरे धीरे आप देखेंगे पैरों के दर्द में आपको आराम आ गया। उनको यह भी बताइएगा कि मयूर पंख को हमेशा घर की दीवार पर जरूर लगाएं और 1.25 महीने तक जौ का दान करें। 1.25 महीने तक जो उनको दान करनी है। दान किस तरह से? पक्षियों को आप डाल दीजिए। जिन स्थानों पर चींटियां आती हैं वहां पर सत्तू डालें। जिन स्थानों पर चींटियां आती हैं वहां पर उनको बोलिए सत्तू डालें। जिनके घरों में तरक्की नहीं हो पा रही, अड़चने बहुत ज्यादा आ रही हैं, उनको बोलिएगा कि प्रवेश द्वार पर, घर की एंट्रेंस पर चांदी का स्वास्तिक लगाएं। चांदी का स्वास्तिक बनवाइए और चांदी का स्वास्तिक। यदि हम भोजन रसोई में बैठकर करते हैं तब हमारी बहुत सारे ग्रह भी ठीक होते हैं और बहुत सारी समस्याएं भी ठीक होती हैं। अ, अमावस वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन यह उपाय सभी को करना चाहिए अपने जीवन में सफलता के लिए। पूर्णमासी हो या अमावस हो या कोई भी भगवान का निर्वाण कल्याणक हो, एक नारियल लेना है और वो समुद्र में या तालाब में या नदी में कहीं पर भी बहाकर आना है। पूरे साल आप ये रेमेडी करें। अभी साल शुरू हुआ है, अभी से ही आप करिए। कोई भी अमावस पर कर सकते हैं, कोई भी पूर्णमासी पे कर सकते हैं, या पार्षद भगवान का निर्वाण कल्याणक पे कर सकते हैं, या कोई भी भगवान के कल्याणक पर, जैसे आपकी सुविधा हो। एक नारियल लेना है और उसको 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है और उसको बहते जल में, नदी हो नदी में छोड़ दीजिए, तालाब है तालाब में छोड़ दीजिए, समुद्र है समुद्र में। यदि कोई औरत मां नहीं बन पा रही, मां बनना चाहती है पर मां नहीं बन पा रही,
तो उसको आप ये ऐसा बताइए कि जन्म भगवान के जन्म और गर्भ कल्याणक पर वह श्रीफल समर्पित करें। किसी भी भगवान का गर्भ कल्याणक आए या जन्म कल्याणक आए, हर कल्याणक पर उसको एक श्रीफल भगवान को अर्पित करना है। और साथ में क्या करें, एक गोला ले, सूखा गोला, उसको ऊपर से काटे, उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ी सी बूरा, थोड़ी सी देसी मेवा। शनिवार के दिन ये उपाय करना है। उसमें ये भरकर पीपल के पेड़ के पास कोई भी गड्ढा करके उसे वहां पर गाड़ देना है। और क्या करे, वो बुधवार को चांदी की का छल्ला डाल ले, मध्यमा उंगली में, मध्यमा उंगली में, या गोमेद पहन ले। अगर चांदी वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मध्यमा उंगली में बुधवार को डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति को सांप काट ले, आपने 21 बार रिद्धि मंत्र को कांच के गिलास में पानी लेकर उसको मंत्रित कर कर उस व्यक्ति को पिलाना है जिसको सांप ने काटा है। दुष्ट प्रवृत्ति को बदलने हेतु एक बीजाक्षर है ब्लूम, आधा बा ला ला पे बड़े ऊ की मात्रा और बिंदी, काले रंग में आपने इसको विजुलाइज करना है उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए। और क्या करना है, एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक पेन से ब्लूम लिखना है और रिद्धि मंत्र बोलना है, ये सॉरी बीजाक्षर बोलना है ब्लूम, और ये भावना भाते हुए कि अमुक व्यक्ति का जो दुष्प्रवृत्ति है उसकी वो प्रवृत्ति बदले, वो अपनी प्रवृत्ति को बदले। इस भावना के साथ या तो उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए उस पेपर को, छोटी सी स्लिप को, या उसको जलाकर उसकी राख को घर से बाहर डाल दीजिए। इसके साथ साथ एक नंबर और लिखिएगा कि ये काम आपको लगता है बहुत मुश्किल है, यह व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा काम बन जाए, तो 528 HZ हर्ट्स, मतलब 528 HZ। इसके साथ एक नंबर और नीचे लिखना है 781, फास्ट रिजल्ट के लिए, कि वो प्रवृत्ति बदले, उसके लिए हमने ब्लूम चैंट किया है। ये काम बहुत मुश्किल है, उस व्यक्ति अपनी नेचर नहीं बदलना चाहता, तो आप 528 HZ साथ में जल्दी रिजल्ट के लिए 781 को भी सिंगल डिजिट में चैंट करेंगे, जैसे 528 HZ फिर 781, कि कुछ जादू हो जाए, वह व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति बदले और फास्ट यानी कि रिजल्ट मिलने लगे उसके। तो आप समापन करते हैं, धीरज भाई साहब आप समापन करिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। हंसकर मुस्कुराकर सभी बोलेंगे जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।